गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज के शेड्यूल में भी बच्चों P7 ही है। तो कल मैंने आप लोगों को देविका क्या सॉल्व करने को कहा था? डीसी पांडे, ग्रेविटेशन, राइट? सर, उसका लेवल 1 है ना। तो अगर आज हमारे पास टाइम है, मतलब वापस P7 है, तो अपन फ्लूइड मैकेनिक्स सॉल्व कर लेते हैं लेवल 1। ठीक है, ओके सर। सर ग्रेविटेशन के डाउट कर लोगे? ग्रेविटेशन के डाउट्स, पहले डाउट्स ले। हाँ सर, चलेगा। आई एम कॉलिंग आउट द क्वेश्चंस। रेज योर हैंड या फिर माइक ऑन करके या फिर चैट में होस्ट पे लिख देना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, सर डाउट है। if earth stops rotating about its axis, then magnitude of gravity. क्या दे रखा है आंसर बच्चे? सर वो सेम एवरीवेयर नहीं, सर मैंने सेम एवरीवेयर लिखा है पर वो नहीं आंसर। एक सेकंड से चेक करती हूँ। सर डी होगा। सी है ऑप्शन। आंसर क्या है? सी, क्योंकि G माइनस ओमेगा स्क्वायर R cos फाई होता है ना। यस सर। राइट। और पोल्स पे क्या होगा? फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तब वैसे भी At poles. ओमेगा 0 है ना? सुनो तो सही। यस सर। एट 5 पोल्स तो है ना, G डैश पोल्स G हो जाएगा, राइट? यस सर। If omega is equals to 0, then हाँ सर, समझ रहे। G dash pole, then also, जी है ना, G and G everywhere else, everywhere else जी G ही रहेगा, समझा? यस सर। क्लियर है? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। एक सेकंड ले लिया सर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइव सर इसमें एक डाउट था। सर मुझे डाउट है इसमें। माइक ऑन रखो, फिर डाउट है तो देव है। हाँ बोलो। हाँ बच्चों। सर इसमें V नेगेटिव है, इसीलिए सारे ग्राफ्स गलत है ना? बिल्कुल सही। और उसके अलावा फॉर्मूला क्या होता है? V आउट के लिए GM/R। नहीं, इनसाइड के लिए, क्योंकि वो है सॉलिड है। यस सर। यस सर। तो वो फॉर्मूला होता है ना। 3 - नहीं। R²/R²। इसमें अरे सर यार। m को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना। हाँ, वो GME बाय 2RE ऐसा बाय 2RE, हाँ, 3 इनटू - R²/RE²। R²/RE²। परफेक्ट, ऐसा ही कुछ होता है फॉर्मूला। यस सर। ओके यस देव। हाँ सर। तो इसका ग्राफ कैसे होता है अगर वो नेगेटिव में भी होता तो? यार आर के साथ वेरी करेगा ना। यस सर। तो एट सेंटर क्या होती वैल्यू? 3GME/2RE। यस सर। यस सर। राइट, यस सर। है ना। ये V है हमारा, और उसके बाद है ना V प्रोपोर्शनल टू R² होता, यस सर। राइट? यस सर। तो
उसका उसका ग्राफ बनता, उल्टा। समझा? यस Yes. सर। सर मतलब बी ऑप्शन, बट वो उसका मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। काइंड ऑफ। ऐसा कुछ बनता बच्चे शायद इस तरीके से। ओके सर। डाउट है 6 पे डाउट है। यस सर। गॉस थ्योरम क्या होता है वहां पर होता है हमारा E डॉट ds चार्ज Yes. इनसाइड अपॉन ऑन एप्सिलॉन एप्सिलॉन। नॉट। q by epsilon naught। यस सर। यस सर। यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, k की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई। 1 by 4 pi epsilon naught, करेक्ट? यस सर। राइट। तो अगर आप देखोगे तो एक 4 पाई का फैक्टर भी मिसिंग है डिनोमिनेटर में, करेक्ट? यस सर। राइट। मतलब यहाँ डिनोमिनेटर में भी 4 पाई लिखा होगा कांस्टेंट के लिए, और न्यूमरेटर में भी 4 पाई लिखा होगा, करेक्ट? यस सर। तो अब यहाँ पे ग्रेविटेशन के लिए डालूंगा, राइट? तो g डॉट ds is m inside, करेक्ट? यस सर। या हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 बाय एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 4 पाई पाई के, के। हाँ सर। करेक्ट? हम्म। राइट। और ग्रेविटेशन में हमारा कांस्टेंट क्या होता है? ग्रेविटेशन में कांस्टेंट g होता है, यस और नो? यस सर। राइट। तो कांस्टेंट g होता है तो उसको 4 पाई से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यस सर। वही चीज लाने के लिए, करेक्ट? तो आंसर क्या ये दे रखा है? सी होगा, बी होगा क्या सर? बी भी। आया समझ में? यस सर। थोड़ा सा नहीं समझा। सर के की जगह आपने जी कैसे लाया वो नहीं समझा। अरे बच्चे यहाँ पे इधर देखो, इस वाले उसमें q by epsilon नॉट था, राइट? यस यस सर। सर। अब इसको भूल जाओ। अगर मुझे कांस्टेंट लिखना है q by epsilon नॉट पे, तो 4 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊं, यस सर। 4 पाई के क्यू इन। q inside by 4 पाई epsilon नॉट, यस सर। 4 पाई k के इनटू क्यू इन। q epsilon नॉट, करेक्ट? यस सर। यस सर। तो इस फॉर्मूले में क्या दिख रहा है? कांस्टेंट है, q इनसाइड है और 4 पाई है, यस सर। राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, 4 पाई, कांस्टेंट इज कैपिटल G और m आ जाएगा। सर पर इसमें नेगेटिव यस सर, नेगेटिव सही। नेगेटिव ही होगा क्योंकि फ्लूइड हमेशा अट्रैक्टिव होती है। यस सर। यस सर। नेगेटिव बिकॉज gravitational field is always attractive. हाँ सर। समझा? यस सर। यस सर।
हो गया sir. सेवन डाउट है. सर इसका आंसर सी होगा पर कैसे आएगा पता नहीं. in the Earth Moon system, if T1 and T2 are time period of revolution of Earth and Moon respectively about the center of mass of the system, then सर वो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब के हिसाब से आना चाहिए ना. मैं एक चीज सोच रहा हूँ, मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था क्या, बाइनरी स्टार्स. सर वो 2 स्टार सिस्टम. हाँ सर. तो अगर 2 स्टार सिस्टम पढ़ाया था ये चीज, तो यहाँ पे अर्थ मून ये दे रखा है, यस सर. बीच में सेंटर ऑफ मास. यस Correct? सर. यस सर. अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास अर्थ की तरफ होगा. करेक्ट. यस सर. तो R1 R2 से छोटा होगा, यस सर. तो T1 T2 से छोटा होगा. यस सर. सर तो मतलब square. रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ एंड मून. बेसिकली सेंटर ऑफ मास से अर्थ के पास होगा सेंटर ऑफ मास. यस सर. अगर अर्थ के पास हुआ सेंटर ऑफ मास, तो उसका R विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कम होगा. यस सर. क्वेश्चन में दे रखा अबाउट COM. अच्छा ओके सर. समझा. यस सर. क्वेश्चन नंबर 8. 9. 9 में है. If distance between Earth and Sun were reduced half, then number of days in 1 year would have been. अभी T square proportional to R cube किया ना, हाँ यस सर. सर. कर लोगे. यस सर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10. 11. 11th में आंसर आ गया बट एक डाउट है सर. उसमें ना मैंने टी फाइनल को वो 0.5% टी इनिशियल प्लस टी इनिशियल करके सॉल्व किया. तो मेरे को परफेक्ट. अलग आंसर आ रहा था और फिर मैंने सॉल्यूशंस देखे तो उसमें वो लोग ने अप्रोक्सीमेशन यूज किया था. अच्छा. At what depth time period of simple pendulum is 0.5% more. हाँ तो वो तो सही है ना जो आपने किया. T plus सर मैं आपको 0.5 व्हाट्सएप पे भेजूं जो मैंने किया. % of T. अरे नहीं, ये है ना यस सर. T dash. करेक्ट. यस सर. तो ये होगा आपका 2 pi under root L by G dash, यस सर. और ये आएगा आपका T कॉमन 1005 अपॉन 0.005. यस सर. तो यहीं से आएगा जो भी आएगा आंसर, और इसकी वैल्यू होगी 2 पाई 2 pi by root L by G. कर लेना सॉल्व, यही आएगा. ओके सर. सर वो लोग ने जी डैश में अप्रोक्सीमेशन डाला था 1 माइनस वो- डी बाय. वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन लग सकता है ना अगर देखोगे तो. यस सर. तो कब मालूम पड़ेगा कि कब अप्रोक्सीमेशन यूज करना. बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में लिखा तो होता है 1 plus x की पावर n is 1 plus nx, अगर x is much smaller than 1. ओके सर. है ना. क्वेश्चन नंबर 12. थर्टीन. सर 13th में, हाँ सर 13th में मैंने अप्रोक्सीमेशन से किया और मेरे को गलत आया. विदाउट अप्रोक्सीमेशन सही आ रहा था. हाँ तो
वही बताया ना मैंने भी आपको, Yes. करके देखना, उसी चीज को यूज करोगे तो हो जाएगी, ठीक है। Okay, sir. फोर्टीन, 15, 16, 17, 18. Doubt है. The satellite is revolving around the Earth in equatorial plane with period t. If the radius of Earth suddenly shrinks to half without change in mass, then the new period of revolution will be. क्या दे रखा आंसर बच्चे इसका? सर T दिया है. क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस तो वही रहेगा, ये की जगह यहाँ पे सैटेलाइट दे रखी है. Yes sir. अगर ये हो जाएगा सैटेलाइट, मास में कोई चेंज नहीं आया, Yes sir. राइट, तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस तो वही रहेगा ना. सर पर अच्छा. ओके सर. 19, 20. सर 20 में डाउट. The speed of Earth's rotation about its axis is omega. Its speed is increased to x times to make effective acceleration due to gravity. वही बताया था ना बच्चे मैंने, g minus omega square r cos phi. यस सर. सर तो कर उसमें लोगे? वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कैसे ढूंढे? अरे बच्चे g effective 0 है ना. अच्छा. सब अच्छा. g minus omega square r cos square phi ऐसा कुछ था शायद. तो उसके लिए फिर भी ओमेगा स्क्वायर की तो जरूरत पड़ेगी ना. तो वही तो निकालना. ओमेगा तो अर्थ का X पता है ना आपको, टाइम पीरियड 2 pi by t 24 hours. अच्छा ओके ओके. हाँ. 21. डाउट है. A satellite is seen every 6 hours over equator. मतलब उसका टाइम पीरियड है 3/6 hours. 6 hours. यस सर. It is known that it rotates opposite to Earth direction. मतलब अर्थ कैसे रोटेट करता है? ये अर्थ है, ये एक्सिस है, यहाँ सन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है. यस सर. ओमेगा ई. करेक्ट. यस sir. सर. अब ये 6 घंटे में दिख रही है इक्वेटर पे, मतलब ये तो क्या है, टी रिलेटिव. करेक्ट. बेसिकली यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे 6 घंटे में दिख रही है, तो वो Yes, sir. कैसे जा रही होगी? सैटेलाइट, अपोजिट जा रही है. सैटेलाइट ओमेगा, सैटेलाइट ये है. करेक्ट. यस सर. अब आपसे पूछा है उसका एक्चुअल क्या है, ठीक. तो 2 pi by omega relative is 6. ओमेगा रिलेटिव कितना आ गया? pi by 3. Yes, sir. ओमेगा रिलेटिव will be equal to ओमेगा अर्थ Plus. ओमेगा प्लैनेट. Yes, sir. ओमेगा ये pi by 3 है, ये 2 pi by 24 है,
करेक्ट? Yes. yes sir. तो ओमेगा प्लैनेट कितना आ जाएगा? π/3 माइनस π/12 सॉल्व करेंगे तो 3π/12 तो π/4 क्या दे रखा है आंसर? यही है sir. हो गया sir. क्वेश्चन 22, 23, 24. Doubt. A straight tunnel is dug into earth as shown in figure at a distance b from its center. A ball of mass m is dropped from one end. The time to reach the other end. ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बच्चे? Yes sir. राइट? Yes sir. ओके, अब आप यहां से ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, Yes sir. राइट? L square minus B square. हाँ, वो जो भी आएगा, राइट? Yes sir. फिर आप यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लो. कैसे sir? उतना टाइम यहाँ लगेगा. यहाँ से यहाँ तक का टाइम आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, वेरिएबल होगा. Yes sir. तो एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो उससे आप यहाँ पर निकाल लो. वेलोसिटी कैसे निकालोगे? दोनों पॉइंट्स पे एनर्जी कंजर्व करके लगा सकते हो. या पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, या पोटेंशियल प्लस काइनेटिक. करेक्ट? तो फाइनल पॉइंट पे हमें अगर एनर्जी वो वेलोसिटी मिल गई, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक तो 0 है, छोड़ा है तो सिर्फ पोटेंशियल है. Yes sir. माइनस जी एम e बाय आर. यहाँ पे पोटेंशियल है आपकी माइनस जी एम. सर इसमें तो वो फॉर्मूला लगेगा ना? क्या? पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ ना, है ना? तो Yes. इनसाइड का आपको वो लिखनी पड़ेगी. Yes sir. करेक्ट, है ना? तो अकॉर्डिंगली आ जाएगा आपका. समझा? Yes sir. पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक आ जाएगी, काइनेटिक से वेलोसिटी मिल जाएगी, और फिर एक्सेलरेशन को आप लिख दो dv by dt या v dv by dr. Yes sir. तो टाइम निकलेगा. समझा? Yes sir. $25. No doubt. 3 particles, each of mass m, are placed at corners of equilateral triangle L. The work done by an external force to increase this. तो पोटेंशियल एनर्जी लिख दो ना. Yes sir. और उसके बाद बढ़ाने में पोटेंशियल एनर्जी लिख दो. Okay sir. और फिर subtract. तो दोनों, हाँ, दोनों का सब्ट्रैक्शन विल बी द वर्क डन. राइट? Okay sir. 26, 27, 27. No doubt. the gravitational potential energy of a body at a distance r from center of earth is u.
its weight at distance 2r from the center of earth। तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? वेट mg इसमें होता है ना, r greater than वो है कि less than radius of earth। रेडियस ऑफ अर्थ से बड़ा ही लोगे। तो बढ़ा लेंगे तो वो -g/m/m/e/r+r आएगा ना। हाँ मतलब जैसे भी निकालोगे वही आएगा, करेक्ट। हाँ ओके सर क्योंकि तो मेरे को यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस r दे रखा है, ये ध्यान रखना, राइट। यस सर। तो g/m/e/r u दे रखा है आपका, पोटेंशियल एनर्जी है ना। यस सर। तो u कितना आएगा? -g/m/e/r ये दे रखा है, करेक्ट। हाँ सर, u2 उसमें सिर्फ 2r आएगा सर, तो उसमें फिर u डैश कितना हो जाएगा? -g/m/e/2r, राइट। तो ये u/2 होगा ना। ये u/2 हो जाएगा। तो r कैसे है डिनोमिनेटर में? अरे लड़की, वेट पूछा है, वेट कितना होता है? mg। mg। g क्या है? फोर्स है। यस सर। फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस f बाय m, करेक्ट। यस सर। f क्या है? u'/r। u is fr। यस सर। राइट। यस सर। q/r है, यस सर। तो वेट हो गया m, g की जगह डालूंगा f/m, f की जगह डालूंगा u/rm, यस सर। करेक्ट। तो ये एक्स्ट्रा r आएगा। एक ही r आएगा ना बच्चे। हाँ सर, हाँ। तो इससे आंसर वो बी आना चाहिए ना। क्या दे रखा है आंसर? आई थिंक सी है सर, सी भी c है। आएगा, c आएगा, क्योंकि r को भी 2r डालोगे ना। यस सर। u को u/2 डालूंगा। यस सर, r को 2r। ओके सर, समझा। थैंक यू सर। वेलकम। हो गया सर। ओके अब मैं तो कहूंगा कि जैसे आपने अच्छी तरीके से सारे सॉल्व करे हैं, आपको सारे है ना इलास्टिसिटी भी सॉल्व करना चाहिए और फ्लूइड मैकेनिक्स भी सॉल्व करना चाहिए, ओके सर। सारे क्वेश्चंस। ओके सर। और सर आप ये सब नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे ना? नेक्स्ट क्लास बच्चे कल है, और कल रे ऑप्टिक्स का दे रखा है, राइट। यस सर। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं अभी आपको टाइम दे दूं, मतलब मैं क्लास वाइंड ऑफ कर देता हूँ और आप सारे सॉल्व करो, क्योंकि क्लास में तो मैं सारे सॉल्व नहीं करा सकता, ठीक है। तो आप कहोगे आपके, एक मिनट, इसमें तो 15 क्वेश्चन, ये 16 क्वेश्चन, तो ये तो सॉल्व हो जाएंगे आपके, राइट। लेवल 1 में कौन सा है चैप्टर? ये इलास्टिसिटी है, ओके सर। लेवल 1, ठीक है। और एक बार वो भी चेक कर लेते कितने हैं उसमें। इसका ऑप्टिक्स का बुकलेट अच्छा नहीं है ज्यादा। मैं बता दूंगा आपको, कल बताऊंगा, कल है ना। इसका पेज नंबर कौन सा है? 500। इसमें एक्चुअली क्वेश्चन ज्यादा होंगे थोड़े से लेवल 1 में। फ्लूइड है ना। ये लेवल 1 है। सर ये असर्शन रीजन नहीं करना है ना? नहीं, सिर्फ आपको ये करना है ऑब्जेक्टिव टाइप यस। क्वेश्चन, 16 उसमें है।
टोटल 65 क्वेश्चंस हो गए बच्चे। ओके यस तो सर। आप लोग बताओ कब तक कर सकते हो? सर आपका नेक्स्ट लेक्चर कब है? कल के बाद? कल ही है। कल के सर, बाद कब है? एक मिनट चेक कर रहा हूँ। कल नहीं है एक्चुअली, परसों है। तो आप बोलोगे तो कल शाम को अपन डिस्कस कर सकते हैं। सर तो फिर वो उसके 15 16 सम्स और इसके 20 सम्स ट्राई करते हैं। 20 नहीं, पूरा करो ना बच्चे, अभी भी तो 1 ऐसे घंटा है आपके पास। सर फिर रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ के आना। रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ के आ जाना, रे ऑप्टिक्स के क्लास में करा दूंगा सवाल। चलो जितना हो सकता है उतना करो, मतलब मेरे बोलने से तो कुछ होगा नहीं ऐसा कि यार 65 करने हैं, आपको टाइम ज्यादा लगेगा तो हो नहीं पाएंगे ना। यस तो वैसे बहुत कोशिश तो टाइम। करो 40, आप कोशिश करो 40 तक तो सॉल्व करो एटलीस्ट। ओके ओके यस सर। अभी कर, आप कर लोगे ना खुद से? ये बुक्स है ना आपके पास? यस मतलब सर। मुझे सर बैठ हाँ के इसका बच्चों की तरह, पीडीएफ है। इसका पीडीएफ है ना? हाँ सर ऑनलाइन वो अगर टाइप करेंगे तो आ जाएगा। हम्म। मैं ये कहूंगा कि यार ये करके रखो, और आपको है ना क्या कहते हैं, सर इसका सारे करके एसएचएम रखना। करना है। सॉरी, इससे एसएचएम करें। एसएचएम मैं बता दूंगा, अभी एसएचएम रहने दो, है ना? आप पहले ये दोनों कर लो, फिर मैं एसएचएम और ऑप्टिक्स का एक साथ बता दूंगा। ओके ओके सर। सर अभी इलास्टिसिटी और फ्लूइड करना है ना? हम्म, ओके सर। ठीक है। यस सर। बाकी बच्चों को क्लियर है? ओके तो फिर तो मैं तो वाइंड ऑफ कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना बच्चों, अभी आपका टाइम है। ठीक है चलो, किसी को कुछ पूछना है, कोई पॉइंट है, कोई डाउट है? सर आप रिपीट कर सकते हो कि क्या क्या चीजें करनी है सॉल्व? मंदार लिख लो, लेवल 1 इलास्टिसिटी 16 क्वेश्चंस, यस सर। फ्लूइड मैकेनिक्स लेवल 1 65 सॉरी 49 क्वेश्चंस। कब तक ओके करके रखोगे? कल शाम तक करके रखो, कोशिश ओके करो। ठीक है अच्छा yes, मेरी sir. बात सुनना, आप लोग प्लीज शाम तक हो जाए कल तो ड्रॉप मी अ रिमाइंडर ऑन ग्रुप, मुझे पर्सनल मैसेजेस मत करना, आई डोंट रिप्लाई टू देम। अगर आप ग्रुप पे करोगे मैं अकॉर्डिंगली लेक्चर रख लूंगा। ओके सर। ठीक है आप डन करके लिख देना कि सर हो गया है, तो मैं अकॉर्डिंगली है ना शाम को, कल शाम को लेक्चर रख लूंगा। जब भी आप बोलोगे आई एम ओके विद एनी टाइम, रात के 10-11 बजे तक भी आई एम ओके, तो वॉट एवर सूट्स यू, 8 बजे 7 बजे 6 बजे, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, मतलब दिन में कभी भी। ओके यस सर। चलो ओके मिताली कुछ बोलना है? सर सर अगर हम ये जो चैप्टर्स आपने कहे उसके लेवल 1 के, तो हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट बेसिक प्रिपेयर हुए क्वेश्चंस इस हाँ chapter यू आर, अगर आपने लेवल 1 कर लिया डीसी पांडे का तो यू आर 50-60% प्रिपेयर्ड फॉर मेंस, फिर बस पीवाईक्यू सॉल्व करना है तो 100% हो जाएगा। ओके ओके सर। चैप्टर वाइज सॉल्व करना है पीवाईक्यू भी, ठीक है? यस सर। चलो एनीथिंग एल्स? नो सर। चलो बाय बच्चों।